हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 20। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएसआई प्रिपरेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। वैसे तो मैं लेकिन मैंने सोचा कि मैं देख रही थी बच्चों के कैसे प्रिपेयर करना है। आरबीआई दिया है बच्चों ने से कितना है, और स्पेशली जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या नहीं है तो भी काफ़ी ईएसआई से डर रहता है। और होना भी चाहिए। इज अ किंग सब्जेक्ट, फेज 1 में 40 मार्क्स। तो आई हैव ब्रॉट दिस क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स अबाउट ईएस। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको ईएसआई प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, ना कि सेक्शनल कट करने में बल्कि फाइनल कट। आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड क्यों। हमारी मोबाइल ऐप में ना काफ़ी सारा फ्री कंटेंट सब्जेक्ट वाइज। इवन अगर आपका मन बनता है कोई कोर्स बाय करने का, आपके थ्रू करोगे ना मैक्सिमम। मैं ना आपको लाइक बिफोर आई टेक यू डायरेक्टली टेलिंग के ये ईएसआई में करना, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ अबाउट ईएस, अबाउट एक्चुअली पैटर्न। तो जो आपका फेज 1 है इसमें 8 सब्जेक्ट, 8 में से 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये ईएसआई एआरडी, ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना जो आपकी मेरिट कट ऑफ है, चलिए जो कट ऑफ निकलती है फेज 1 की, वो 3 सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स सोशल 40 मार्क्स का, एआरडी भी ये 40 मार्क्स तो आपके मैं इसी की यही वाला सेम ईएसआई विदाउट एनी सिलेबस, कोई भी चेंज के बिना, ये वाला एज इट इज प्रिपरेशन फेज 2 में। फेज 2 में 2 पेपर होने, इसका पेपर 2 ना कंबाइंड होगा ईएसआई प्लस एआरडी का। उसमें जो है मार्क्स तो आराम से, क्योंकि 100 नंबर का पेपर, मार्क्स फिर से ईएसआई की। तो यही मैं आपके साथ, ठीक है। मैं अगर आप कहेंगे एआरडी पे भी ऐसे एक डिकोडिंग वीडियो, पहले ईएसआई। चलिए जी, ये है जो आपको जब समझना होता है किसी चीज को तो उसको ब्रेक करना चाहिए ना पार्ट्स में, ताकि हमें अच्छा। वही किया है मैंने। इकोनॉमिक एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड, स्टैटिक। ऐसा स्टैटिक है, इसका मतलब है जो बेसिकली ना सिलेबस से रिलेट करता है। सिलेबस टॉपिक्स ही मैं कह सकती हूँ, रिलेट क्या करता है, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं नॉट चेंज, ठीक है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी, डेवलपमेंट, ये चीजें ना चेंज नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो एक ये वाला एरिया है, दूसरा है करंट अफेयर्स वाला एरिया। तो बेसिकली वो करंट अफेयर्स जो या तो कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड है, या कंट्री में जो सोशल इश्यूज हो रहे हैं, सोसाइटी में जो इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इश्यूज से रिलेटेड, दो एरियाज। इसमें ना इन दोनों की अगर मैं वेटेज देखूं तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ एज पर योर एग्जाम एनालिसिस जो अब तक हमने किया है, कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है ना, की वेटेज है 50, चाहे मैं वो फेज 1 चाहे फेज, और ये अपर लिमिट पे बोल रही हूँ। अपर लिमिट मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब है जो आपके 40 मार्क्स हैं फेज 1 में, तो मैक्सिमम 8 नंबर का पेपर है जो स्टैटिक से हमने देखा है कि आ सकता है, या फिर मैक्सिमम बोल इससे कम भी हो सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो बाकी सारी वेटेज आपकी करंट अफेयर्स ही फेज 1 है। फेज 2 में भी ऐसा ही है। अगर मैं आपका मार्क्स देखूं फेज 2 में 100 मार्क्स का है, 100 में से 50 मार्क्स ईएसआई को जाते हैं। अगेन अगर आप देखोगे तो 10 नंबर मैक्सिमम स्टैटिक के क्वेश्चंस को, बाकी आपके। अभी इसमें इसको समझने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ईएसआई स्टैटिक मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है आप स्टैटिक छोड़ सकते, कैन नॉट।
यू मस्ट नॉट, क्योंकि आधे आधे 0.25 नंबर की जंग रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और तो आप नहीं। पर हम ऐसा क्या करें स्मार्टली कि स्टैटिक प्रिपेयर भी हो जाए और बहुत ज्यादा मेरा एफर्ट भी, वो मैं अब आपको बता, उसके बाद करंट अफेयर्स भी बताऊंगी डी। तो आपको उस पर भरोसा करना है, आपके पेपर के एनालिसिस पे भरोसा करना है, और सिर्फ ये वाले टॉपिक्स हैं स्टैटिक के आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इसे अच्छे से, आई मीन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को आप ग्लांस थ्रू कीजिए। जैसे मेरे कोर्स में तो मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ विद ड्यू वेटेज, ज्यादा मैं शुरू में यही सब कवर कराती हूँ, बाकी जो बच्चे टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कवर कर देती हूँ, ताकि हमें अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो सब वो मार्क कर, ठीक है। पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट को जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आप ज्यादा ध्यान इन्हीं चैप्टर्स को, बाकी चैप्टर्स क्या है, वो चैप्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, जीडीपी, जीएनपी, जो ये एनएनपी, एनडीपी, ये वाली टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर है जी इन्फ्लेशन, ये पढ़ना है आपको। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही कहीं ना कहीं वो ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलेट करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, इकोनॉमी आपकी आज कहाँ स्टैंड करती है और पहले क्या थी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आरबीआई देखता है, फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट देखती है, जिसमें आता है बजट, तो वो भी करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए कि ना एनएपीसीसी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, एसएपीसी, ये सिलेबस में आप ये करें। एसडीजी क्या होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये वाले इंस्टीट्यूशन हैं, और रीजनल इकोनॉमिक को एडीबी ना, एनडीबी, ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको ये कवर, ये आपका स्टैटिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। आपको बताया मैं अपने कोर्स में ही में ज्यादा एफर्ट मारती हूँ, और बाकी हम ठीक ठाक से कवर कर, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है हार्ड के साथ। यही है आपके स्टैटिक की कहानी, ज्यादातर क्वेश्चंस, लेकिन इसके बाद जरूरी है करंट अफेयर। स्टैटिक तो मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लोगे, आई एम प्रीटी श्योर, नोट्स मिल जाए बहुत अच्छी बात है, तो वो बेटर रहता है कि कोर्स के या कहीं से आप शेयर कर लें नोट, ऐसे बुक्स को पढ़ने से बेहतर है पता हो कि ये नोट्स मेरे नाबार्ड या आरबीआई के लिए, बस यही। अब आते हैं जी सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ज्यादातर पेपर करंट अफेयर, तो मैं करंट अफेयर्स बोलती हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी कि बस जी जीए वाले करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, बैंकिंग वाले करंट अफेयर्स वो खोल, नो, स्मार्ट बनना है। ये सारी करंट अफेयर्स को ब्रेक किया मैंने बहुत ही अच्छे से। क्या बनता है, पहला है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, रैंकिंग या इंडेक्स आता है और रिपोर्ट्स आते हैं, और करंट इवेंट्स ये थर्ड नंबर पे आता है, समझ रहे हो, ये प्रायोरिटी वाइज है, सबसे ज्यादा वेटेज गवर्नमेंट, और आरबीआई में भी देखा है ना हमने, अच्छा खासा पेपर स्कीम्स ड्रिवन होता है, नाबार्ड में तो है ही वैसे भी ऐसा, स्कीम्स फिर रिपोर्ट्स और उसके बाद कहीं अब इसमें स्कीम्स मैम मुझे कितनी पढ़नी है, क्लियरली लिखा है यहाँ पे, पास्ट 9 मंथ पेपर अगर आपका अज्यूम तो अक्टूबर में होता, तो आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जनवरी से लेके अपने सितंबर तक। स्कीम्स में जो न्यूज, बेसिकली स्कीम्स जो न्यूज में रही हैं, चाहे वो न्यू स्कीम हो या ओल्ड स्कीम, जैसे बजट में लॉन्च की या फिर बजट में लॉन्च की मिष्टी स्कीम, आपको नहीं है पढ़नी है। और पुरानी स्कीम्स न्यूज में चलती हैं, जैसे एमजी नरेगा न्यूज में रहता है, आयुष्मान भारत है, वो भी तो 9 महीने की स्कीम्स पे आपने नजर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज 6 महीने की चलेगा, तो उनकी वेट, ठीक है। फिर है जी करंट इवेंट, ये 6 लेटेस्ट 3 मंथ्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर से तुरंत इमीडिएट पहले जो 3 करंट अफेयर है, दो इंपॉर्टेंट, और आप 6 के पढ़िए, एंड अगर आपने कोई और एग्जाम प्रिपेयर आरबीआई दी तो डेफिनेटली आपने पढ़ा ही है, वही काम आ जाए। पर ना यहाँ पे एक और चीज है, तो टाइमलाइन हो गई, कितने महीनों का करंट अफेयर्स, कितने महीनों का स्कीम्स, पर कौन सी स्कीम्स पढ़नी है मुझे, कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं मुझे, ये भी तो आता है ना मन में। स्कीम्स तो बहुत सारी न्यूज में, क्या कुछ ऐसी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा वो, ये वाला साइड ऑफ द माई ऑफ पीपी, अभी तक ये देख रहे थे, अब ये वाली साइड, सिलेबस के कुछ टॉपिक्स जो
करंट अफेयर्स में जब भी होते हैं ना उन पे सवाल, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत अच्छा चांस है कि वही सवाल पूछेगा जो उसके बाउंड्री में आता है। क्या है वो बाउंड्री? लाइफ आपकी आसान बना देगा अगर ये अंडरस्टैंड कर दो। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, मेरी बात समझ लो। पीडीएफ से बाद में देखते रहना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ये तीनों चीजें आपको कौन सी पढ़नी है? जब कोई भी स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, जेंडर इशू से, जस्टिस से रिलेटेड, ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड, यही होती हैं स्कीम्स। आपको ये ठीक है जी। रिपोर्ट्स जब इन सारे एरिया से रिपोर्ट आती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पढ़नी है। इसके अलावा रिपोर्ट आती है हेल्थ पे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिपोर्ट आती है, आपने वो पढ़नी। तो ये वाले के साथ साथ में कौन से टॉपिक से? ग्रोथ डेवलपमेंट आती है ना रिपोर्ट्स आपकी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रोथ रिलेट कर रहा है ना, हम करना चाहते हैं ग्रोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आता है, पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में अभी बताया मैंने आपको। तो जो भी स्कीम्स, जो भी न्यूज, जो भी रिपोर्ट्स इन टॉपिक से रिलेटेड है, वही पढ़ के जाइएगा पेपर में। सारा एफर्ट आपका उस दिशा में लगेगा जो आपको रिजल्ट दे। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब कुछ आप कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो एक्चुअली पेपर में पूछा जाता है। ज्यादातर बच्चे पता है क्यों मार्क्स खोते हैं? दे आर प्रिपेयरिंग अ लॉट, दे डोंट नो कि एफर्ट्स किस दिशा में लगाना है हमें। इट्स जस्ट लाइक कि आप लगे हुए हो क्या किसी स्टोन को आपको धक्का मारना है, वो बड़ा सा रॉक है उसको धक्का मारना है, पर कोई एक ऐसा पॉइंट समझ लो कि इस पे पाइवट करेंगे, इसे इस पॉइंट पे करेंगे तो वो फिसल जाएगा आगे। वही बता रही हूँ, बहुत क्रूशियल है। और ये ऐसे ही नहीं है, काफी सारे एनालिसिस के बाद आपको ये प्रेजेंट कर, ये बहुत क्रूशियल साइड है आपकी। ट्रस्ट मी, आपके पेपर में जो सवाल है ना, 80% सवाल यही, ये वाले गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट इवेंट्स और इन इशू। और आपको तो पूरे 80% चाहिए भी नहीं है फेज 1 में, आपको तो कट ऑफ निकाल ना ये करके। मैं पीडीएफ शेयर, अच्छा कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं आपको कैसे आते हैं, ताकि वो वाली चीज आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है उन टॉपिक। नाबार्ड ग्रेड ए के मैं फेज 2 के भी क्वेश्चंस लाई हूँ, फेज 1 के भी कुछ ही लाई हूँ। देखिएगा, इधर अलग एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहाँ पे डिस्कस। फेज 2 में क्वेश्चन आया, अंडर द एमजी नरेगा स्कीम व्हाट आर द एडिशनल वर्क डेज फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज बाय मिनिस्ट्री। में कितने, जैसे 100 डेज ऑफ वर्क मिलता है मनरेगा में, तो ड्रॉट प्रोन जो सूखा वाले देश हैं, सूखा पड़ने वाले स्टेट्स हैं, वहां पे कितने ज्यादा एक्स्ट्रा डेज आपको अलाउड है काम। फिर स्कीम से रिलेटेड है, फिर देखो इकोनॉमिक्स है, व्हाट इज द जीवी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर। फिर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी है हिली एरियाज। आवास योजना हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट से घर बनाने के काम है। फिर आवास योजना पे क्वेश्चन आया, मिनिमम साइज ऑफ अ हाउस को इंक्रीज कर दिया कितना। क्वेश्चंस स्कीम्स के डीप से आते हैं, स्कीम्स पता हो ये पढ़नी है, उसकी डेप्थ में जाना है, फिर आपने इनको। ये फेज 2 के क्वेश्चन है, ये ज्यादा मुश्किल है, डरना नहीं है इसको देख के। जब आप पढ़ोगे सही तब समझ में आएगा कि अच्छा ये इतना भी मुश्किल। और एनी हाउ फेज 2 फेज 1 से ज्यादा होता ही है डिफिकल्ट, मैं कह सकती हूँ लेवल उसका ऊपर ही होता है। तो फेज 1 में क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है तो फंड मैन, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग आजादी से अंत्योदय तक कैंपेन चला था, वो किसने चला रहा है, कौन? जीवी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 21 फेज 1 में क्या है, फेज क्या कर रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर विच। तो देख रहे हो वही स्कीम्स, रैंक, इंडेक्स, या इवन अगर कोई कैंपेन हो रहा है तो वो रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं किससे, हेल्थ से, एजुकेशन से, डेवलपमेंट से। और मैं बता देती हूँ आपको, अनडाउटेडली ये वाली मिनिस्ट्री तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, इसकी तो मैं आपको एनुअल रिपोर्ट्स भी कराऊंगी। ये वाली जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर वाली और रूरल डेवलपमेंट, देखिए ये तो मैंने वहां लिखी भी नहीं है इसीलिए क्योंकि ये मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये सबसे। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कल्चर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम्स तो बहुत अच्छे से। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव था आपको आज ईएसआई डिकोड करके बताने का। रिमाइंडिंग यू अगेन, हाई स्कोर लेना है, इन पे फोकस करो जो आपको बताई है मैंने। क्या इनके एरियाज ऑफ कंसर्न है वो भी बता दिए हैं, स्टैटिक को भी छोड़ना नहीं है, आप प्लीज उसको अच्छे से कवर करो। हमारा नाबार्ड का अगर आप एक बैच लेना
हमारे जो प्राइजेस ना दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉमिनल। तो आप जा सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बाय कर सकते हो। ये कोड आ रहा है Y7, आप उसको यूज करोगे और ऐप से बाय करोगे तो आपको 78% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं एक्सक्लूसिव ESI का एक कोर्स भी लेगा हूँ आपके लिए, स्टैटिक और करंट अफेयर। ठीक है, तो एक यही था मेरा ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा। अब जाते जाते कुछ वर्ड्स ऑफ मोटिव। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक, कैसे करोगे मेक इट हैपन, पे ट्रस्ट कैसे रखोगे? ही काम कर रहे होते हो ना, ट्रस्ट सही काम कैसे करते हो? जब प्लान सही करो, एफर्ट सही दिशा, देन ट्रस्ट योरसेल्फ। ठीक है, दैट्स इट गाइस। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो फील फ्री नीचे कमेंट कर देना, आई वुड हैप्पी टू रिप्लाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट कमेंट। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा ही वीडियो एक ARD का भी बना के लाऊं, डिकोडिंग द ARD टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, उसके रिपोर्ट्स, उसके, तो आप प्लीज प्लीज वो भी जरूर कमेंट, क्योंकि अगर आप चाहोगे मैं तभी वीडियो। ठीक है, दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय एंड। आई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सर्विंग एस्पिरेंट्स हैं वो ऑफिसर